व्हाट डू यू थिंक, एक चीज बताना, डू यू थिंक मेकिंग करियर इन सोशल मीडिया हाँ। इज गुड? सिर्फ सोशल मीडिया पे जो लोग आजकल क्रिएटर्स बन रहे हैं ना, लाइफस्टाइल क्रिएटर्स, ये क्रिएटर्स, डू यू थिंक ये अच्छी चीज हो रही है बच्चों के लिए? Why I'm saying this, but bhai, I'm 35 year old. Sorry, the kids who are like 16, 17, those are kids to me यार. 20 साल का फर्क आ गया अब. अगर सो दैट्स माय थॉट कि सोशल मीडिया पे करियर इज गुड, बट सोशल मीडिया पे अगर सिर्फ आप जा रहे हो कि मैं वीडियो बना के फॉलोअर्स ले आऊँगा, देन इट मेक्स नो सेंस. यू कैन नॉट मेक अ करियर आउट ऑफ इट नेचुरली. मेरे को लगता है इफ़ यू कांट लर्न अबाउट मनी, कि सोशल मीडिया को मनी पर्सपेक्टिव से कैसे देखें, बिजनेस पर्सपेक्टिव से कैसे देखें. अच्छा, अगर बिजनेस पर्सपेक्टिव से भी देखते हैं, मेरे को नहीं लगता है लॉन्ग लिव्ड है यार. कह सकते हो? सी हम इस पर डिस्कस कर सकते हैं थोड़ा सा. हाँ, हम्म, मेरे से किसी ने सवाल पूछा है शेल्फ लाइफ का. हाँ. तो जैसे पापड़ है, अबे पड़ा हुआ है यहाँ पे और इसकी शेल्फ लाइफ है बिकॉज ये हिल नहीं रहा है. अगर मैं हिलूंगा नहीं, इफ़ आई विल नॉट लर्न मोर, अगर मैं कंफर्टेबल हो जाऊंगा, हाँ जी मेरे तो इतने फॉलोअर हो गए, इतना पैसा आ गया, अब तो आता ही रहेगा जी, तो सड़ जाऊंगा पड़ा पड़ा. सो गॉट इट. दैट्स द थिंग आई कैन से. अच्छा, मेरा थोड़ा व्यू ना अलग है इसके ऊपर, ठीक है. Okay. मेरा व्यू ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 15-16 साल का हूँ इस टाइम पे, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ यार ये यूट्यूबर्स बहुत पैसा कमा रहे हैं एंड इट्स एन ईजी वे टू अर्न मनी. ठीक है. तुम 90% जितने भी यूट्यूबर्स या फिर वो देखोगे, सारे ना कहीं ब्रांड में शिफ्ट हो रहे हैं. Yes. दे आर बिल्डिंग देयर ओन ब्रांड और दे आर बीइंग एसोसिएटेड टू ब्रांड्स, Yes. क्योंकि दैट इज द ओनली थिंग दैट पेस. Yep. इवेंचुअली अगर मैं करता हूँ 4 साल की इंजीनियरिंग, ठीक है, 3 और या फिर तुम कह लो 3 साल का डिग्री कोर्स कोई भी, और साथ में 2 साल की MBA. एक इंजीनियरिंग कोर्स हो गया और एक MBA वाला कोर्स हो गया. दीज आर फॉर कॉमर्स आर्ट्स ग्रेजुएट्स एंड दीज आर फॉर साइंस पीपल. ठीक है. और उसके बाद तुम नौकरी ढूंढते हो, तुम्हें नौकरी मिलती है, जो तुम्हें मिलती है 30,000 तक की मिल जाती है एवरेज नौकरी. बिल्कुल. आई एम जस्ट टेकिंग एन एवरेज, जैसे लो भी होती है जैसे हाई भी होती है. आई हैव हायर्ड पीपल हु आर स्टार्टिंग सैलरी इज अराउंड 1, द स्टार्टिंग सैलरी इज 1, बट देयर आर ITs और DCs. ठीक है. बट द थिंग इज ये कहाँ तक स्केल होगा. ठीक है. अब मैं इसको ऐसे देखता हूँ, मैं एक जो 18 साल का बच्चा हूँ, 17-18 साल का, जस्ट स्कूल से ग्रेजुएट हुआ, अब मैं कॉलेज ज्वाइन करूँ या मैं कंटेंट क्रिएशन करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं कॉलेज कर लेता हूँ, साथ में कंटेंट क्रिएशन भी करता हूँ. ठीक है. लेकिन मैं कॉलेज में मैं सीख नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं तो कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ. इट्स अ फुल टाइम जॉब. और मैंने 4 साल के अंदर अपना एक ब्रांड बना लिया, जो मुझे, मेरे अराउंड से 500K फॉलोअर्स हैं और 1 मिलियन ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हैं, जो मुझे हर ब्रांड पे लाख रुपए दे रहे हैं. ठीक है. मैं महीने के 2 लाख रुपए कमा रहा हूँ, 3 लाख कमा रहा हूँ. ठीक है. एवरेज लेके चल रहा हूँ, इससे ज्यादा कमाते हैं लोग, इससे कम भी कमाते हैं. ठीक है. अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू सी शेल्फ लाइफ. ठीक है. इन्होंने पिवट भी कर रहे हैं, बट एज यू ग्रो ओल्ड और तुम जितना मर्जी पिवट करते रहो इसके अंदर, तुम सोशल मीडिया पे ही रहोगे, तुम अपने कंटेंट के अंदर पिवट कर पाओगे. ठीक है. तुम्हारा एक्सपोजर इस टाइम पे सिर्फ सोशल मीडिया का ये है जो तुमने पिछले 17-18 साल की लाइफ देखी है. yes. और 4 साल के अंदर तुम कंटेंट मेकिंग कर रहे हो, तुम यहाँ ट्रैवल किया, फिर जो ट्रैवल किया उसके अकॉर्डिंग तुम करते रहे. ठीक है. एंड डाउन द लाइन यू विल इवेंचुअली, यू विल नॉट ट्रस्ट दिस, बट यू विल डाई ऑन सोशल मीडिया. तुम्हारे नंबर्स कम होने लग जाएंगे एंड दिस इज प्रूवन फैक्ट, क्योंकि जो पहले लोग चल रहे थे वो इस टाइम नहीं चल रहे. ऐसा नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं था, उनके पास उस टाइम भी दिमाग था, अभी भी है, और उन्होंने पिवट भी किया, उनका पिवट नहीं चला, क्योंकि उससे बेटर कोई क्रिएट कर रहा है, उससे फास्टर कोई क्रिएट कर रहा है, या फिर उससे यंगर कोई क्रिएट कर रहा है. ठीक है. तो मैंने देखा कि यार 10 साल के अंदर मैंने कमाए 80 लाख रुपए विद कंटेंट क्रिएशन. मैं एक नंबर लेके चल रहा हूँ. ठीक है. डाउन द लाइन मैं काम करता रहा 10 साल एक कॉर्पोरेट जॉब, जिसे कह लो कि बदुआ मजदूरी, जिसको लोग स्ट्रेस जॉब कहते हैं. कंटेंट क्रिएशन इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रेस ओनली. वो आसान नहीं है काम करना, लेकिन वहां पे मैं धीरे धीरे ग्रो किया. लेकिन वहां पर मैं काम करूंगा 55-60 साल तक. ठीक है. 40 ईयर्स से आई अर्न 1.5 लाख रुपए महीना, आगे जाके 2 लाख रुपए महीना. लेकिन मैं अगले 40 साल तक स्टेबिलिटी से कमाऊंगा और मैं एक अच्छी जिंदगी जी सकता हूँ. लोग ना सिर्फ औरों को प्रूव करने के लिए कि मैं कहीं दिख जाऊं, मेरे फॉलोअर्स हैं, जिसका एक्चुअली में कोई मीनिंग नहीं है. तुम वो चीज करते हो जो दूसरों को पसंद है, और तुम वैसे क्या चाहते हो, आंखें बंद करके, स्टेबिलिटी. इस टाइम पे इंडिया के अंदर, नॉट इंडिया, इस टाइम पे पूरे वर्ल्ड के अंदर सबसे बड़ी करेंसी ना मेंटल पीस है. एग्जैक्टली. जिसके पास शांति है वो सबसे अमीर आदमी है. बिल्कुल मानता हूं मैं. The reason I talked lot of about this is
फॉर रीजन कि अगर कोई यंग तेरे थ्रू देख रहा है ना वीरे, यू वांट टू गो टू इन कंटेंट क्रिएशन, बट पहले अपनी एजुकेशन पूरी कर लो यार. बिल्कुल. सिंपल लैंग्वेज में ऐड कर दूं. हाँ, you should do it. क्योंकि मैं ना नीचे जो 15-16 साल के बच्चे हैं ना, I think I am not able to get to their level to make them understand, and I'm failing at it. That's a feedback for me. मतलब दिस इज व्हाट आई हैव लर्नड. हाँ, एक वर्ड में, डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बकेट. ठीक है. ठीक है. यू डू व्हाट यू लव, बट डू वो चीज़ें भी जो पैसा बना के दे रही हैं. बिकॉज अगर पैसा नहीं हुआ ना तो जिसको प्यार करते वो भी नहीं मिलेगा. हाँ. अब मेरा लाइक आप पैशन ले लो, हॉबी ले लो. सो आई रियली लव सिंगिंग. ठीक है. मैं I was thinking of this. मैंने कहा तू गाना गाएगा यार आज. ये गाना पड़ेगा. हाँ, वो हम ऐड करेंगे बीच में कुछ ना कुछ. बाद में. नहीं, we edit this in. हाँ. this podcast. ओके. सो आई लव सिंगिंग एंड सिंगिंग को सपोर्ट करने के लिए मुझे म्यूज़िक बनाना है. आई हैव टू प्रोड्यूस म्यूज़िक. मेरे को लिखना है. मेरे को टाइम चाहिए वो सारी चीज़ों के लिए. एंड टाइम के लिए मुझे मनी भी चाहिए, बिकॉज आई हैव टू सस्टेन माई सेल्फ ऑल्सो, फैमिली ऑल्सो. 10 चीज़ें और भी देखनी है. सो अगर मैं अलग से कुछ बिजनेस कर रहा हूँ, चाहे मेरे को मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा, बट वो बिजनेस से पैसा कमा के अगर मैं अपना म्यूज़िक कर पा रहा हूँ, डांस कर पा रहा हूँ, एक्टिंग सीख पा रहा हूँ, जो भी मेरा हॉबी है, देन आई हैव टू डू बोथ. दैट्स इट. वंस अगर मेरे को लगता है कि यार मेरी सिंगिंग मेरे को इनफ मनी जनरेट करके दे रही है कि मैं सिंगिंग को भी सस्टेन कर पाऊँगा और फैमिली के जो नीड्स हैं उनको भी मैं सस्टेन कर पाऊँगा, देन आई कैन लीव एवरीथिंग एल्स. सो मेरे को ऐसा लगता है. एंड देन अगेन इन्वेस्टमेंट वाला दिमाग तो सबके अंदर होना चाहिए. मल्टीपल जगह थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करके रखो, सो दैट यू कैन मेक मनी. ये ना हो कि कल को तुम्हारी एक दुकान बंद हो, तुम घर पे बैठ जाओ, फिर बोलो यार अब क्या करूँ, आग लग गई इस दुकान में. तुम्हें पता है एट सर्टेन पॉइंट यू लर्न कि ना पैसा बनाना कोई इतना टफ काम नहीं है. टफ नहीं है. हाँ, इट इज. तुम ना वो एक स्किल होती है. एग्जैक्टली. मैं ना वो समझा नहीं पाऊंगा. आई एम नॉट श्योर इफ यू विल बी एबल टू मेक देम अंडरस्टैंड, बट इफ यू रियलाइज कि ना मनी मेकिंग इज अ स्किल. इट इज नॉट कि मैं ये काम कर रहा हूँ. यू कैन गेट इट डन लॉट ऑफ थिंग्स. यस.